ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरिओम रामकृष्ण दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं, एक नया टॉपिक लेके, एक नया विषय लेके। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग शांति की खोज में आते हैं, कुछ लोग संसार से दुखी होके आपके आते हैं, कुछ के अंदर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर का साक्षात्कार करने की। तो वह बड़ी लगन से, बड़ी उमंग से पहले तो इस मार्ग में लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है तब वह इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं और मार्ग भ्रष्ट भी हमने होते हुए बहुत लोगों को देखा है इस अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के मार्ग पर। वह सो कॉल्ड मठाधीश बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, गेरुआ वस्त्र डाल लेते हैं, या बहुत लोग पंडिताई गिरी करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा भी उन्हें कुछ प्राप्त होता है तो पंडिताई गिरी करने स्टार्ट कर दी, बगैर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए हुए वह संसारिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। वे पंडिताई गिरी में उतर आते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उनका पूर्ण अधिकार, वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाते, और जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त ना हो पाए तब तक धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने की भी उसे अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मानवीय स्वभाव के अनुरूप वह कर्मकांड में आपके लग जाते हैं, लोगों को शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। अध्यात्म के क्षेत्र में जब तक आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो जाते, ईश्वर प्राप्त नहीं कर लेते, आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आप समाज में उतर के धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार करने ना उतरें। और एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसीजर है, और ठाकुर जी ने इसके विषय में स्पष्ट रूप से कहा है। इसके लिए कम से कम 12 वर्ष की साधना की आवश्यकता पड़ती है। कामनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग चाहिए आपको। जब तक कामनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो पाता, नहीं हो जाता, तब तक आप भूल जाइए कि आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा नहीं होगी कि कामनी कांचन से मुक्त होना इतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है, कामनी और कांचन दोनों का त्याग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत से लोग गेरुए वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं, धर्म प्रवचन करना स्टार्ट कर देते हैं, कर्मकांड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी स्थिति साधारण मनुष्यों से भी बहुत ही बुरी होती है। आप देखिए सब जगह कहाँ ये आपके स्वामी लोग ही आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, धार्मिक लोग ही आपके आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, अध्यात्म के लोग ही आपस में इस तरह से लड़ते भिड़ते रहते हैं कि पूछिए मत। उनकी स्थिति आम मनुष्य से भी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई होती है, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। तो काम, क्रोध, लोभ पे आपका बहुत ही अच्छा आपका नियंत्रण होना चाहिए, तभी आप धर्म प्रचार में उतरें, धर्म प्रसार में उतरें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कामनी कांचन का त्याग, और काम, क्रोध, लोभ पे आपकी विजय आपकी कैसे होगी। काम मतलब कि कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं व्यक्तियों की होती हैं, इच्छाएं होती हैं। संसारिक लोगों की तो इतनी इच्छाएं होती हैं, वह कभी ख़त्म ही नहीं होती। सुरसा की तरह उनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, और अगर वह कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वह क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं।
जब क्रोध उत्पन्न होता है तब किसी और विषय के प्रति, जिसके प्रति उनकी लालसा होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, तो उनका मोह और बढ़ जाता है। और इस काम, क्रोध, लोभ के दुष्ट चक्र में फंसते हुए व्यक्ति अपना सारा तेज, ओज, सब कुछ नष्ट कर डालता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। बड़ी विकट स्थिति हो जाती है आपकी, व्यक्ति की दयनीय स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थितियां हम सामान्य तौर पर समाज में आपके दिखाई देता है। ये हम अनुभव भी करते हैं। जब भी काम, क्रोध, लोभ की अधिकता अपने स्तर को पार कर जाती है, तब हर जगह अशांति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, इन सभी चीज़ों का बोलबाला हो जाता है। और ये सब चीज़ें आज के ज़माने में हर जगह व्याप्त हो चुकी हैं। चाहे आपका सरकारी तंत्र हो, चाहे आपकी प्राइवेट लाइफ हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका व्यापार जगत हो, चाहे इवन अध्यात्म का क्षेत्र हो, सभी जगह इन सब चीज़ों ने ऐसी जकड़ बना ली है कि लोगों का बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें ठाकुर जी की शरण लेनी चाहिए, स्वामी जी की शरण लेनी चाहिए, माँ शारदा की शरण लेनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ पे विजय प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी की शरण लें, माँ शारदा की शरण लें। कामनी कांचन पे विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान की शरण लें, साधनों की शरण लें। जब तक साधन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होना, ये बात मान के चलिए। इवन मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो भजन कीर्तन कुछ नहीं करना चाहते, बस बैठे बिठाए लड्डू चाहिए। अरे भाई, लड्डू कहाँ से मिलेगा? जब तक मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, फल नहीं कैसे प्राप्त होगा? तो मेरी उन सभी से गुजारिश है, भक्त गणों से, कि वह साधन भी अपनाएं। जब तक साधन नहीं करेंगे, साध्य प्राप्त नहीं होगा। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए, हम सभी लोग आपसे फिर से मिलेंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। हरिओम राम कृष्ण दोस्तों, हरिओम राम कृष्ण।